शाओहुओ की अभी-अभी शादी हुई थी, लेकिन उसकी वो पत्नी, जिसे वो आधे दिन से भी कम समय पहले जान पाया था, उसके सामने ही अपने कपड़े उतारकर बिना किसी झिझक के सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने बड़े आराम से शाओहुओ से पजामा लाने को कहा, फिर उसके बाल सुखाने का हुक्म दिया, मानो वे दोनों बरसों से शादीशुदा हों। इसी दौरान सेक्रेटरी का फोन आया, जिसने उसे एक चौंका देने वाली खबर दी। पता चला कि जिस पति से उसने अभी-अभी शादी की है, वो दरअसल देश के सबसे अमीर परिवार का कई साल पहले खोया हुआ असली बेटा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो तो सिर्फ एक दिखावटी शादी से बचने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन किस्मत से उसे एक भावी अरबपति पति मिल गया। असल में कुछ ही देर पहले शाओहुओ सिविल अफेयर्स ऑफिस के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था, ताकि शादी का रजिस्ट्रेशन करा सके। मगर उसकी गर्लफ्रेंड ने यह कहकर उसे वहीं छोड़ दिया कि वो उसे अमीर घराने की बीवी वाली जिंदगी नहीं दे सकता, और सीधे जाकर अमीर यांगजी की बाहों में चली गई। शाओहुओ को यह नहीं पता था कि यांगजी पहले से ही सगाईशुदा था, और उसकी मंगेतर कोई और नहीं बल्कि शैन परिवार की खूबसूरत सीईओ थी। सीईओ को अच्छी तरह मालूम था कि यांगजी एक रंगीन मिजाज इंसान है, इसलिए उसने परिवार द्वारा तय की गई इस शादी को मौके पर ही ठुकरा दिया। लेकिन वो अमीर परिवार की इज्जत भी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी से इनकार करने के लिए एक बहाना ढूंढा, सड़क पर किसी भी ठीक ठाक दिखने वाले एथलीट से तुरंत शादी कर लेने का। और वही आदमी था जिसे अभी अभी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था, शाओहुओ। शाओहुओ अभी तक ब्रेकअप के सदमे से उबरा भी नहीं था कि सीईओ ने उसे उसकी चुप्पी को सहमति समझ लिया। फोटो खींची, दस्तखत हुए, मुहर लगी, सब कुछ पलन झपकते हो गया। जब तक शाओहुओ को होश आता, वे दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन चुके थे। सीईओ ने उसे 3 करोड़ की जेड की चूड़ी प्रेम चिन्ह के रूप में दी। तब जाकर शाओहुओ को समझ आया कि वो बिना जाने समझे शादी कर चुका है। उधर शाओहुओ के गले में लटकी उसकी पहचान साबित करने वाली जेड की लटकन भी सीईओ ने प्यार के तोहफे के तौर पर उतार ली। लेकिन बाद में सीईओ को वो लटकन कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लगी। अचानक उसे याद आया कि बिल्कुल ऐसी ही लटकन अमीर दंपत्ति के उस बेटे के पास थी, जो सालों पहले खो गया था। सच जानने के लिए उसने शाओहुओ के बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। अमीर दंपत्ति को यह खबर मिली तो वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने डीएनए रिपोर्ट देखी, वे सन्न रह गए। रिपोर्ट साफ साफ बता रही थी कि शाओहुओ ही उनका असली बेटा है।